क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा कर रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो होपफुली हमारा आज जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बेटा आज की हमारी डेफिनेशन के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। और बेटा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। अगर आपकी स्कूल टीचर पूछती है या कोई टीचर पूछता है कि एटॉमिक नंबर को डिफाइन करो, तो बेटा डेफिनेशन के हिसाब से इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे बेटा एक इंसान की पहचान उसके फिंगरप्रिंट्स हैं हाथों के, वैसे ही बेटा एक एलिमेंट की पहचान उसका एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, उसके प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते। बेटा इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, पर याद रखना किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के प्रोटॉन्स सेम नहीं हो सकते। किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन फिर भी सेम हो जाएंगे, पर बेटा प्रोटॉन जो है वो सेम नहीं हो सकते। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि एक एलिमेंट की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेटा। तो बेटा अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बेटा इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, जी, तो बेटा जी इज इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन कमाल की बात यह है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं एक एटम के अंदर। सर क्यों? क्योंकि बेटा एटम जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर एटम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। इसीलिए ओनली फॉर एटम मैं लिख रहा हूं बेटा, atomic number is equivalent to number of protons which is equal to number of electron। तो Z is equivalent to proton which is equivalent to electron। लेकिन बेटा ये चीज सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर एटम। एटम के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर आयन। आयन के लिए बेटा ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। पर बेटा इन जनरल याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसका एटॉमिक नंबर होते हैं, उसकी पहचान होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेटा एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं। आपको इसमें से बेटा कुछ भी कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने अभी बात करी बेटा, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बेटा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होते हैं। इस वजह से बेटा हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब Z इज इक्वल टू P विच इज इक्वल टू E। इन शॉर्ट बेटा हमारे पास आ गया। ऐसे ही अगली जो बेटा डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है मास नंबर, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मास। बेटा मास एटम के अंदर कौन कैरी करता है? प्रोटॉन्स। और कौन कैरी करता है? न्यूट्रॉन्स। इसलिए एक एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो उसका मास नंबर है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन दोनों शब्दों को अगर इकट्ठा जोड़ दें तो बेटा ये शब्द क्या बन जाता है?
न्यूक्लियॉन्स बन जाता है बेटा, विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो आप ऐसा करो, ये वाली चीज है ना, आप यहां पे प्लेस कर दो। तो बेटा हमने देखा कि मास नंबर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के बराबर हो गया, या फिर आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट अननोन x, उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर, उसके नीचे बेटा क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, या फिर किसी भी अननोन एलिमेंट x के ऊपर क्या लिखा जाता है, मास नंबर, नीचे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। ये दो तरीके होते हैं बेटा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के, जहां पे x बेटा कौन है, कोई भी हमारा एलिमेंट हो गया। ठीक है, x कौन है बेटा, x हमारा कोई एलिमेंट हो गया। z कौन है, z उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो गया। a कौन हो गया, a उस एलिमेंट का बेटा क्या हो गया, मास नंबर हो गया। तो एनी एलिमेंट x बेटा उसका मास नंबर हमेशा ऊपर आता है, और एटॉमिक नंबर हमेशा कहां पे आता है, नीचे आता है। ये होता है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो बेटा अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बेटा वो कौन सी आती है, आइसोबार्स क्या होते हैं। कहते हैं कि ये एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, जिनके मास नंबर बेटा क्या होते हैं, सेम, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे पहला एग्जांपल हो गया बेटा आर्गन और कैल्शियम, इनका मास दोनों का सेम है बेटा, कितना 40, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक का 18 है, एक का 20 है। बेटा दूसरा एग्जांपल बेटा क्या हो गया, कार्बन 14 6 एंड नाइट्रोजन 14 7, दोनों के मास नंबर सेम है दैट इज 14, पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एक का 6 है, एक का 7 है। तो ये भी क्या हो गए बेटा, आइसोबार्स, है ना, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जिनके मासेस सेम है, पर एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, डिफरेंट है। ऐसे ही बेटा हमारे पास अगला एग्जाम्पल आता है, वो है आइसोटोप्स का। ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, तो वो कहते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब इस बार एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या हो गया बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन इनके मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। सर कैसे, पहला एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एक एटम होता है जिसका मास कितना होता है 12, और दूसरा एटम है उसका मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 6। अब आप जरा ध्यान से देखो, ए बेटा ए क्या होता है, मास नंबर, जी जी क्या होता है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड देन न्यूट्रॉन। अब देखो बेटा इसमें कौन कौन है, बेटा मास इसका कितना है 12, क्योंकि मैं यहां पे देख सकता हूं, और बेटा इस वाले का कितना हो गया 40। एटॉमिक नंबर दोनों का ही सेम है 6 6, जितना एटॉमिक नंबर है बेटा प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। लेकिन सर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालते हैं बेटा ए माइनस जी। सर कैसे, याद है बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो बेटा न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ए माइनस जी। तो बेटा ये कितना आ गया 12 माइनस 6, बेटा कितना आ गया 6। और इसमें देखेंगे बेटा 14 माइनस 6 कितना आ गया 8। ये है बेटा एक्चुअल डिफरेंस। कहते हैं आइसोटोप्स के मासेस डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन्स बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के
3 आइसोटोप होते हैं, 1H1। 1H1 को बेटा ऐसे कहते हैं प्रोटियम, 1H1, इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटियम। दूसरा होता है बेटा 2H1, 2H1 को बेटा 2D1 भी जानते हैं, इसे कहते हैं ड्यूटीरियम। और बेटा इसका एक और होता है 3H1, 3H1 को बेटा कैसे लिखते हैं, 3T1, इसका नाम होता है बेटा ट्रिटियम। अब देखो बेटा, इसका मास नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इनके भी निकाल लेते हैं बेटा। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इस वाले हाइड्रोजन का, प्रोटियम का मास नंबर कितना है। प्रोटियम का मास नंबर कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं। वेरी गुड, प्रभजोत कह रहा है 1, तो बेटा कितना आ गया 1। ड्यूटीरियम का कितना है बेटा मास नंबर, प्रभजोत फिर बता रहा है 2, वेरी गुड। और ट्रिटियम का बेटा कितना हो जाएगा, 3। सर 3। अब कोई मुझे बताएगा कि एटॉमिक नंबर कितना है प्रोटियम का, 1। वेरी गुड, 1। ड्यूटीरियम का 1, ट्रिटियम का 1। 1, क्योंकि बेटा एटॉमिक नंबर इनके हमेशा सेम होंगे, वो कह तो रहे सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1, बेटा कितना आ गया 0। देन बेटा इसमें कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, कितना आ गया बेटा 1। इसमें कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, कितना आ गया 2। बेटा इनके न्यूट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट, बाकी सब सेम होता है बेटा। यहां से मुझे एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मिली कि पता लगा इट इज ओनली हाइड्रोजन एज एलिमेंट which has no neutron। एक अकेला हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके पास न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता, बाकी सब एलिमेंट्स के पास न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं बेटा। ठीक है, तो इट इज ओनली हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर एक दो एग्जाम्पल और लेके मैं आपको समझाऊंगा आइसोटोप्स और उनका ब्रेकअप। तो बेटा और एग्जाम्पल देखते हैं आइसोटोप्स के, बट उससे पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि आइसोबार्स के एग्जाम्पल जो है वो भी कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे हमने आइसोबार्स के एग्जाम्पल जो है वो दे रखे हैं 2। एक तो नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो है बेटा आप कॉपी कर लीजिए। एंड अगर आपने कॉपी कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या मैं हटा दूं बेटा ये सब, चलिए। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा आइसोटोप्स का, ठीक है, और वो है क्लोरीन, Cl35 एटॉमिक नंबर 17, और दूसरा आइसोटोप है Cl37 एटॉमिक नंबर 17। तो बेटा ये हो गया उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चेक करते हैं बेटा कि क्लोरीन के अंदर क्या क्या कौन कौन है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्लोरीन पहले वाले का मास नंबर कितना आएगा। सर क्लोरीन का जी बेटा, पहले वाले का प्रभजोत ने सही बताया है, पर मैं चाहता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें, वोकली बोले, मैसेज मत करें। ईता बताओ बेटा।
मैसेज मत करो। सर 35। वेरी गुड, 35। कोई मुझे बताएगा कि दूसरे वाले आइसोटोप का कितना मास है? फिर मैं कह 37. 37। अच्छा, कोई बताएगा कि एटॉमिक नंबर कितना है पहले वाले का? सर 17। Sir, 17. दूसरे वाले का कितना एटॉमिक नंबर है? 70. प्रोटॉन्स कितने रहेंगे बेटा? सेम एज एटॉमिक नंबर 17 17। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? सेम एज प्रोटॉन 17 17। बट कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन पहले वाला आइसोटोप क्लोरीन का, एंड हाउ यू विल A कैलकुलेट? minus Z। सॉरी? सर A minus Z। वेरी गुड, a माइनस जेड। बट मुझे कोई नंबरिंग बताएगा कि किसको किसमें से माइनस करें? सर 35 minus 17। वेरी गुड, 35 माइनस 17। आंसर बेटा कितना आ जाएगा? 18। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37 माइनस 17। और बेटा ये कितना आ जाएगा? 20। तो बेटा इन आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है बेटा वो क्या है? डिफरेंट है, राइट? तो बेटा इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। कार्बन का बेटा हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन का डिस्कस किया, क्लोरीन का डिस्कस किया, और अब बात करते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। यहां पे एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई सम या मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैव एटॉमिक मासेस इन फ्रैक्शन। तो बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ क्या बेटा, बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं। अब जैसे बेटा हमारे पास एक एग्जांपल आ गया क्लोरीन का। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो बेटा क्लोरीन का एक्चुअल एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बेटा वो कितना होता है? 35.5। अब ये क्या हो गया? जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसका एटॉमिक मास हम 35.5 लेते हैं। तो सर ये एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में क्यों है? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है because of existence of its isotopes। अब फ्रैक्शन में इसलिए होता है क्योंकि इस एलिमेंट के जरूर आइसोटोप्स है नेचर में, hence this mass has some percentage of each isotope। तो बेटा ये जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का, इसके अंदर कुछ परसेंटेज हर एक आइसोटोप की है। जैसे बेटा Cl का एक आइसोटोप है जिसका मास कितना है बेटा? 35। दूसरा आइसोटोप है जिसका मास कितना है बेटा? 37। अब होता क्या है बेटा, नेचर में ये वाला आइसोटोप इसके अंदर 75% होता है, और बाकी ये वाला आइसोटोप इसके अंदर बेटा कितना होता है? 25%। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं 75% बेटा किसका निकालता हूं? Cl35 का, मतलब क्या हो गया? 75% ऑफ 35.5। तो बेटा ये मास जो है बेटा हमारे पास कितना आता है? 26.25। एंड अगर मैं 25% Cl37 का मास निकालता हूं, तो बेटा ये मेरे पास मास कितना आता है? 9.25।
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो बेटा ये कितना बन जाता है बेटा, ये बन जाता है 35.5। सो ये रीजन है कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में इसलिए होते हैं क्योंकि उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और जो मास होता है उसके अंदर कुछ परसेंटेज हर एक आइसोटोप की होती है, इसलिए एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के बेटा एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में ही होते हैं क्योंकि बेटा उन सबके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हैं, तो देख लेते हैं बेटा। कहते हैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शनल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आइसोटोप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वो जो गिवन एटॉमिक मास होता है ना एलिमेंट का, उसके अंदर कुछ परसेंटेज हर एक आइसोटोप की होती है। जैसे क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास 35.5 U है क्योंकि उसके अंदर 75% Cl35 है और 25% Cl37 है, इस वजह से बेटा उनके होते हैं। अब इन्हीं आइसोटोप्स बेटा जो हम पढ़ रहे हैं उनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा यूरेनियम एक बड़ा ही यूजफुल एलिमेंट है और उसका एक आइसोटोप जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल के काम आता है, जिससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो भी जनरेट कर सकते हैं। कोबाल्ट का एक आइसोटोप है, वो खतरनाक डिजीज कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है। आयोडीन का एक आइसोटोप है जो गोइटर की ट्रीटमेंट में काम आता है बेटा। और कार्बन का बड़ा फेमस आइसोटोप है जो फॉसिल्स की एज निकालने में काम आता है, जिस टेक्निक को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा फॉसिल बहुत पुराना है बेटा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर और ये था हमारा लास्ट टॉपिक, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस के बाद आइसोटोप्स की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ एनसीईआरटी के इंटेक्स के बेटा क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। कौन बताएगा बेटा इसका आंसर? कौन कौन होते हैं एटम के अंदर पार्टिकल्स? सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स। मैसेज मत करना बेटा, प्लीज बताइए क्या होते हैं नाम उनके। इलेक्ट्रॉन, Protons, neutrons, electrons. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देन कहते हैं हीलियम एटम का एटॉमिक मास है 4U एंड उसके पास 2 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर। तो बताओ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे उसके अंदर? तो बेटा अगर आप, वेरी गुड, तो बेटा अगर आपको याद हो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देयरफॉर न्यूट्रॉन कितने होंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 4 माइनस 2, तो बेटा आंसर कितना आ गया? 2। कहते हैं राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड इन सोडियम। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे? व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आते हैं बेटा? 2. वेरी गुड। एंड रेस्ट कहां चले जाएंगे? एल शेल में। एल शेल में, तो बेटा इट विल बिकम 2,4। बेटा अनदर एलिमेंट इज सोडियम। सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11। तो आउट ऑफ 11 फर्स्ट शेल में बेटा कितने आ गए? 2। नेक्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं बेटा मैक्सिमम? 8. वेरी गुड। 8 कितने हो गए बेटा? 10 बचा बेटा कितना? 1। तो 2 8 1। कहते हैं अगर K और L शेल एक एटम का फुल है, तो बेटा देयर इज एन एटम जिसके पास K शेल भी है
और L शेल भी है। A फुल है मतलब 2, L फुल है मतलब 8। Then what would be the total number of electrons? बेटा दोनों को ऐड कर दो तो वो कितना आ गया 10 electrons. And can someone tell me which is this element जिसके पास 10 electrons होते हैं? That element is neon. Neon के पास 10 electrons होते हैं. कहते हैं how will you find valency of chlorine, sulfur and magnesium? तो बेटा वैलेंसी ऑफ क्लोरीन बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन 287. देन बेटा वी हैव सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन इज 286. देन वी हैव मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282. तो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, अब ये दोनों बेटा क्या हो गए नॉन मेटल, ये हो गया बेटा मेटल. तो बेटा वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कैसे निकालेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो बेटा 8 माइनस 7 कितना आ गया 1. वैलेंसी ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे अगेन 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 8 माइनस 6 कितना आ गया बेटा 2. एंड वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम वो मेटल है तो क्या है बेटा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 2. आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देन इन टेक्स्ट का बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. कहते हैं इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर 8 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, प्रोटॉन्स कितने हैं 8. कहते हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम. तो ए पार्ट बेटा एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, इसलिए बेटा वो भी कितना आ गया 8. कहते हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एटम. अब जरा ध्यान से देखो बी पार्ट. बेटा ये एटम को हम मान लेते हैं x, एटॉमिक नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा 2,6. तो बेटा चार्ज कैसे निकालते हैं बेटा हमको पता है चार्ज कैसे निकालते हैं. एवरी एलिमेंट wants to attain its nearest noble gas configuration. हर एलिमेंट बेटा एलिमेंट x है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा 2,6. ये चाहता है कि मैं अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बन जाऊं. इसका मतलब क्या हो गया या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले. क्या आसान है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना के 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना. सर गेन करना. वेरी गुड. ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. जब कोई स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा -2. तो बेटा इसका चार्ज कितना हो गया -2 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए गेन. क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है इसीलिए बेटा इसका चार्ज जो है बेटा वो कितना है -2 क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं गेन किए हैं. अगर ये लूज करता, अगर कोई एलिमेंट लूज करता तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता. एग्जाम्पल अब देखो बेटा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281. अब आप बताओ सोडियम क्या करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. आसान क्या है
व्हाट इज बेटर, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना? सर सर, 1 एक लूज इलेक्ट्रॉन करना। लूज वेरी करना। गुड, एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करना, लूज करना। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो बेटा आगे ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो आप इसका आंसर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन टेक्स्ट का 13 क्वेश्चन। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। तो बेटा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन्स बेटा कितने होते हैं, 8। ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 8। तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। सल्फर की बात करते हैं बेटा, सल्फर के पास प्रोटॉन्स कितने होते हैं बेटा, 16। सल्फर के पास न्यूट्रॉन्स भी बेटा कितने होते हैं, 16। दोनों को ऐड कर देते हैं तो सल्फर का मास बेटा कितना हो जाता है, 32। और एटॉमिक नंबर बेटा कितना हो जाता है, 16। तो हम टेबल हमें रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो वैसे ही बेटा सबके मासेस जो है वो याद है, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अब ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं बचे हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस बचे हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास 14th क्वेश्चन आता है इन टेक्स्ट का। कहता है फॉर द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो बेटा हम सब कुछ ही फाइंड कर लेते हैं। प्रोटियम ऐसा होता है, ड्यूटेरियम ऐसा होता है, ट्रिटियम ऐसा होता है। तो बेटा मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेटा प्रोटियम का मास कितना होता है बेटा, 1। ड्यूटेरियम का कितना है बेटा, 2। ट्रिटियम का कितना है बेटा, 3। एटॉमिक नंबर सभी का बेटा सेम है, प्रोटॉन भी सभी के सेम होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन भी बेटा सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 0। इसमें कितने हैं, 1। तो बेटा इसमें कितने हैं, 2। फिर कहता है बेटा एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो बेटा सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, आइसोटोप्स ले लेते हैं। आइसोटोप में हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 2,4 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 2,4 है। अगर मैं बात करता हूं एक आइसोबार की, पेयर की, तो बेटा आइसोबार हमने कौन सा पेयर लिया था, आर्गन 40, एटॉमिक नंबर 18 एंड कैल्शियम 40, एटॉमिक नंबर 20। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 में बेटा कितनी हो जाएगी, 2 8 8। और बेटा कैल्शियम में कितनी हो जाएगी, 2 8 2। अगर आप कार्बन आइसोबार ले लेते हैं और आप ले लेते हैं नाइट्रोजन आइसोबार, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की कितनी हो जाएगी बेटा, 2,4। नाइट्रोजन की बेटा कितनी हो जाएगी, 2,5। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। हम इसके अगले लेक्चर में इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे।